Hello everyone, this is Rohit and we are going to start our new chapter and the name of the chapter is Market Around Us. Basically class 7th का चैप्टर है और आज हम पढ़ेंगे कि मार्केट क्या होती है बेसिकली। तो सबको अच्छे से पता है कि मार्केट क्या है। मार्केट बेसिकली आप सबका जाना होता है, मेरा भी जाना होता है। तो मार्केट किस सेंस में है, डिटेलिंग क्या है, ये हम आज पढ़ेंगे इसमें। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें, कुछ इमेजेस आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक फीमेल बेसिकली क्या है, ये एक मॉल की आपको फोटो है, एक पिक है जिसमें ये गुड्स एंड प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं और ये अपना शॉपिंग कर रही है। यहाँ कुछ ये आप कुछ पल्सेस की चीजें देख रहे होंगे, कुछ दालें हैं यहाँ पे, पल्सेस हैं या फिर ये चना है, ग्रेन्स हैं, ग्राम है। ये कुछ शॉपिंग जो है वो बैग्स देख रहे हैं आप, ये आप फ्रूट्स देख रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको दिख रही हैं इमेज में कि सर ये है क्या। तो देखिए मार्केट क्या है, तो जानने के लिए क्या है, इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या है कि पल्सेस हैं, इधर बैग्स देख रहे हैं, इधर फ्रूट्स हैं, इधर डिफरेंट डिफरेंट ग्रोसरी आइटम्स हैं। कहीं पे आपको मोबाइल रिपेयरिंग शॉप्स मिलेंगी, कहीं आपको पेट्रोल पंप मिलेगा, कहीं पे आपको मेडी स्टोर्स होते हैं जिनको मेडिकल बोलते हैं वो मिलेंगे, या फिर आपको बैंक्स मिलेंगी पैसा जमा करने के लिए। तो ये आखिर हमें मिलता कहाँ है, तो ये हमें मिलता है बेसिकली इस जगह, दैट इज मार्केट। अब मार्केट क्या होता है ये जानते हैं। तो देखिए मार्केट कैन बी डिफाइंड एज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स एंगेज्ड इन द एक्टिविटी ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। कहने का मतलब है कि जो भी बायर्स और सेलर्स होते हैं, अब ये कौन होते हैं, तो बहुत इजी डेफिनेशन बताता हूँ। यानी कि आप में से और मेरे में से कुछ लोग जो जिनको जरूरत होती है कुछ चीजों की, ठीक है, तो वो कहाँ जाते हैं, एक जगह जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए। जैसे प्रोडक्ट में कुछ भी हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, आपका फ्रूट्स हो सकता है, आपके नट्स हो सकते हैं, कॉस्मेटिक्स आइटम्स हो सकते हैं, एक्सेसरीज हो सकती हैं, कुछ भी तो हम खरीदने जा रहे हैं। वहीं मार्केट कुछ लोग ऐसे होंगे जो कुछ चीजें बेचने आ रहे होंगे, जिनके पास जैसे क्लॉथ्स हैं, कपड़े हैं, या फिर वेजिटेबल्स हैं, या फिर इसके अलावा क्या है फ्रूट्स हैं, वो लोग बेचने आते हैं। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे बायर्स कुछ चीज खरीदने जाते हैं, सेलर्स कुछ चीज बेचने आते हैं, तो पर्टिकुलरली वो एक जगह मिलते हैं। इस प्लेस को क्या कहते हैं, इस प्लेस को हम बोलते हैं मार्केट। इतनी चीज क्लियर है। तो अब यही लिखा हुआ है, मार्केट आर प्लेस वेयर हैविंग शॉप सेलिंग क्लॉथ्स, वेजिटेबल, स्टेशनरी एक्सेट्रा। स्टेशनरी को बोलते हैं हम जो भी आपकी बुक्स और कॉपीज की शॉप होती है, पेन, पेंसिल्स, ज्योमेट्री या कोई भी चीज जो पढ़ने लिखने से रिलेटेड है, स्टेशनरी शॉप में काउंट होती है। ठीक है, तो मार्केट आपको समझ आया मार्केट क्या होता है। एक बार फिर से रिकैप करा दे रहा हूँ। मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां हम अपनी जरूरत की चीज को क्या है खरीदने के लिए जाते हैं। वहीं पे कुछ लोग पैसा अर्न करने के लिए मार्केट में कुछ चीजें बेचने आते हैं। तो एक पर्टिकुलर जगह बहुत बड़े एरिया में कह सकते हैं हम, या छोटे से एरिया में, उसको हम क्या कहते हैं, मार्केट कहते हैं। अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स which we visit for everyday needs ranging from the market, hawker cart, vegetable sellers, weekly market, retailer market etc. अब आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या है। तो देखिए मार्केट बेसिकली क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मार्केटिंग है। होलसेल क्या होता है अभी पढ़ेंगे, रिटेलर, इसके अलावा फिर वीकली मार्केट और इसके अलावा शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस। तो देखिए मार्केट बेसिकली क्या जगह है। मार्केट में सपोज मुझे चाहिए वेजिटेबल चाहिए, मुझे अपने घर के लिए सब्जी खरीद के लेके आनी है, तो मैं कहाँ जाऊंगा, मार्केट में जाऊंगा। अब मार्केट में भी सेक्शन डिवाइड है। वेजिटेबल मुझे कहाँ मिलेगा, एक वेजिटेबल बेसिकली क्या बोलते हैं, प्लेस होती है जिसको सो कॉल्ड मंडी इन हिंदी जो बोलते हैं, वहां जाऊंगा। मुझे अपना मोबाइल अगर नया खरीदना है तो मैं किसी मोबाइल शॉप पे जाऊंगा। मुझे कोई कॉस्मेटिक आइटम लेना है तो वो मैं कॉस्मेटिक की शॉप पे जाऊंगा। मुझे गाड़ी में पेट्रोल अगर फिल करानी है तो मैं पेट्रोल पंप पे जाऊंगा। मुझे अगर बैंक से पैसे जमा करने या निकालने हैं तो मैं बैंक जाऊंगा। मुझे अगर कोई दवा लेके आनी है तो मैं मेडिकल जाऊंगा। ठीक है, तो मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मार्केटिंग के टाइप्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं होलसेल की। होलसेल क्या होता है, देखिए होलसेल का मतलब होता है कि सपोज ये मार्कर है, तो ये मार्कर अगर बेसिकली मैं बात करूं, अगर इसको मैं शॉप से परचेज करूंगा तो ये काफी कॉस्टली पड़ेगा मुझे। लेकिन होलसेल क्या होता है, होलसेल एक ऐसी जगह होती है जहां पे फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां अपना प्रोडक्शन करती हैं। किसका प्रोडक्शन करती हैं, इसका प्रोडक्शन करेंगी। इस प्रोडक्शन में वो क्या करेंगी, ये वाला सपोज प्लास्टिक है, प्लास्टिक से बना हुआ है कैप,
तो पहले प्लास्टिक कहीं से खरीदेंगे, ठीक है, प्लास्टिक परचेस कर लिया। अब प्लास्टिक परचेस के बाद वो क्या करेंगे, उसको मोल्ड करेंगे। मोल्ड का मतलब होता है प्लास्टिक को एक शेप में लेके आना। तो ये आपको गोल दिख रहा है, दैट इज इन सर्किल। तो इसको पहले वो मोल्ड करेंगे। मोल्ड कहाँ होगी, हाथों से नहीं, बड़ी बड़ी मशीनों से मोल्ड करते हैं, ठीक है। फैक्ट्री में मोल्ड हो गया। मोल्ड के बाद क्या है, फिर एक ऐसी बॉडी तैयार होगी, ये वाली, ये भी एक तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में, ठीक है। फिर इसमें इंक डाली जाएगी, तो फैक्ट्री में इंक क्या है, प्रिपेयर की जाएगी। फिर इसमें इंक फिल की जाएगी और लास्ट में प्रोडक्ट बनेगा, मार्केट का प्रोडक्ट, ये वाला, दैट इज मार्कर, ठीक है। तो होलसेल में ये सारा, यानी कि फैक्ट्रियां बड़ी बड़ी क्या करती हैं, किसी चीज को प्रोड्यूस करती हैं, वो होलसेल में। अब प्रोड्यूस में ऐसा नहीं है कि 5 मार्कर बना रही है, 10 मार्कर बना रही है। कोई भी चीज होलसेल में बनती है तो वो नंबर ऑफ, मैं करोड़ में बात करूं, कोई भी आइटम बनेगा तो दैट इज ए नंबर, ह्यूज अमाउंट, मतलब कि करोड़ में बनेगा, ठीक है। तो बड़ा स्टॉल बेसिकली कहाँ लगता है, होलसेल में लगता है। इतनी चीज क्लियर है। अब इसके आगे मैं बात करता हूँ रिटेलर से। तो होलसेल में अक्सर कोई चीज ऐसे, अगर 1 करोड़ मार्कर्स है और अगर मुझे एक चाहिए, ठीक है, तो एक का प्राइस अगर वो फिक्स करेंगे, तो सपोज मार्केट जो है अगर वो 15 रुपीज का है, तो मुझसे अगर होलसेल में मैं इसे खरीदता हूँ तो मुझे शायद 10 to 12 रुपीज का ये पड़ेगा, क्योंकि एक लार्ज क्वांटिटी में उन्होंने प्रोड्यूस करा, ठीक है। अब रिटेलर क्या होते हैं, रिटेलर वो लोग होते हैं जो होलसेल से क्या खरीदते हैं, माल खरीदते हैं, यानी कि कोई भी आइटम जो होलसेलर्स बनाते हैं उसको ये परचेस करते हैं। रिटेलर होलसेलर से परचेस करते हैं, और परचेस करने के बाद सपोज कोई आइटम यहाँ पे जो है वो बना हुआ है, कोई भी प्रोडक्ट 15 रुपी का है, यानी कि पर पीस 15 रुपी का है, तो ये लोग रिटेलर्स क्या है, इसको इकट्ठा लेके आते हैं बल्क में। सपोज 10 मार्कर्स लिए, तो 10 मार्कर्स जो है वो 150 रुपीज के हो गए। लेकिन जब ये होलसेलर से खरीदेंगे ना, तो उससे बोलेंगे कि भाई मैं इकट्ठे ले रहा हूँ, मुझे कुछ प्रॉफिट दो या कंसेशन दो, तो ये 12 रुपीज के लगाएगा। क्या लगाएगा, 12। तो 12 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो रिटेलर ने अगर 10 जो है वो मार्कर्स लिए, तो वो उसको कितने के पड़े, वो पड़े उसको 120 रुपीज। अब 120 रुपीज के बाद वो क्या करेगा, इसके आगे एक चीज और है, वो शॉपकीपर्स को बेचेगा। अब शॉपकीपर को वो बेचेगा 16 रुपए में, कितने में, 16 में, तो उसको 30 रुपए का फायदा इससे हुआ। और 16 में जब इसको बेचेगा तो एक मार्कर पे 1 रुपए बचा रहा है, तो 15 मार्कर्स या 10 मार्कर्स उसने बेच दिए, तो 10 मार्कर्स पे 10 रुपीज बच गए, तो ये 40 का सीधा प्रॉफिट हो गया। अब जो शॉपकीपर है, वो जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर कौन, जो हम खरीदते हैं, जो भी मार्केट में कोई चीज खरीदता है उसको कंज्यूमर बोलते हैं, कंज्यूम करने वाला। तो वो कंज्यूमर या कस्टमर या कंज्यूमर एक ही है, तो वो कस्टमर को कितने का बेचेगा, वो बेचेगा 17, ठीक है। तो प्रॉफिट देखिए, 1 रुपए प्रॉफिट किसने कमाया, शॉपकीपर ने, किससे, कस्टमर से। रिटेलर ने कितना कमाया, रिटेलर ने कमाया जो प्रॉफिट है वो दोनों साइड से, इधर से 3 रुपी उसने पर मार्कर बचा, इधर से 1 रुपी मार्कर बचा। अब इन्होंने क्या किया, होलसेल वालों ने जब इकट्ठा बनाया है ना, तो इसकी जब कॉस्ट इन्होंने 15 रुपी फिक्स की है, तो ये कॉस्ट बेसिकली इनिशियल कॉस्ट, लेबर चार्ज, मशीन का चार्ज, फैक्ट्री का चार्ज, सब कुछ मिला के उन्हें होलसेल में ये वाला पड़ा होगा तकरीबन 7 to 8 रुपीज का, यानी कि जस्ट डबल का प्रॉफिट करते हैं होलसेल वाले। अगर 7 to 8 रुपए की कोई चीज है और उसको मैं 15 में बेच रहा हूँ, तो मुझे डबल का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एक सिनेरियो होता है मार्केट का। हम मार्केट में क्या है, फिर इधर आते हैं वीकली मार्केट। तो वीकली मार्केट क्या होती है, वीक में एक बार लगती है, जैसे फ्राइडे मार्केट है, ट्यूसडे मार्केट है, या इसके अलावा डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट एक डे फिक्स होता है जहाँ पे वीकली मार्केट लगती है, एक दिन के लिए। शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस आप लोगों ने बेस्ट बाय सुना होगा, इजी डे सुना होगा, यानी कि एक ऐसी जगह, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जो बहुत बड़े एरिया में होता है और जहाँ पे बहुत छोटी चीज से लेकर सबसे बड़ी चीज तक वहाँ मिलती है। ग्रोसरी आइटम, कॉस्मेटिक आइटम, वेजिटेबल, फ्रूट्स, एक्सेसरीज, चेयर्स, टेबल्स, यानी कि आपकी जरूरत की कोई भी चीज वो आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिलती है। आगे बात करते हैं, अब वीकली मार्केट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। वीकली मार्केट समझ गए क्या होता है, वीकली मार्केट जो वीक में 1 टाइम यानी कि एक दिन लगती है। अब एडवांटेज क्या है, वीकली मार्केट आर मार्केट्स व्हिच आर हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। मैंने आपको बताया एक पर्टिकुलर दिन लगती है, जैसे फ्राइडे मार्केट है, या फिर आपका ट्यूसडे मार्केट है, या आपका थर्सडे मार्केट है, तो ये वीक में एक दिन लगती है। सेकंड, द गुड्स आर अवेलेबल एट वेरी लो कॉस्ट एंड बार्गेनिंग कैन बी डन हियर। अब बार्गेन का क्या मतलब होता है, बार्गेन का मतलब होता है मोल भाव करना। अक्सर हमारे पेरेंट्स को आप देखते होंगे,
स्पेशली जो मदर होते हैं घर में कोई भी चीज़ अगर कोई बेचने आ रहा है बाहर कॉलोनीज में गली में, फॉर एग्जांपल अगर वो वेजिटेबल सेंडर है यानी कि वेजिटेबल बेचने आ रहा है, या फिर वो फ्रूट्स वेंडर है जो फ्रूट्स बेचने वाला है, तो उससे मोल भाव करती है बेसिकली कैसे कि अगर 10 रुपए के जी है तो 8 के दे दो या 7 के दे दो या 9 के दे दो बेसिकली किलो में, तो 1-2 रुपए बचाने की बेसिकली क्या है मोल भाव करने को क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग बोलते हैं। तो ये मार्केट क्यों अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें मिलती है ना हमें वो बहुत लो प्राइस पे मिल जाती हैं। लो प्राइस का मतलब है कि अगर कोई मार्केट से अगर यही मैं खरीदूंगा मार्कर किसी और दिन तो ये मुझे 15 रुपीज का पड़ेगा, लेकिन यही मार्कर अगर मुझे वीकली मार्केट में कहीं दिखता है तो वो 10 रुपये में हार्डली मुझे दे देंगे। तो ये क्या है कि मेरा 5 रुपीज का प्रॉफिट हो गया बार्गेनिंग। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट कैन बी नीडेड डेली, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे जरूरत की कोई भी चीज है जो मुझे वीकली मार्केट में मिल जाती है तो डेफिनेटली मेरा उस पर प्रॉफिट होना है। अभी डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, अब वीकली मार्केट आर नॉट परमानेंट, दैट इज दे आर ओपन टिल इवनिंग एंड आर क्लोज्ड। अब वीकली मार्केट का सबसे बड़ा घाटा ये है कि आज मैंने अगर वीकली मार्केट से कोई चीज खरीदी, हालांकि कम प्राइस पे ली लेकिन खरीद ली, और नेक्स्ट डे अगर वो खराब हो जाती है तो मैं उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि अब मार्केट कब लगेगी 7 दिन बाद, और उसमें भी गारंटी नहीं है कि जिस जगह जो शॉपकीपर्स बैठा था या फिर इसके अलावा जो जगह पे जो वो शॉप लगी थी पर्टिकुलर वो मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले कि इसके माल की भी गारंटी नहीं होती, और परमानेंट इनका एक क्या है सेटलमेंट या बैठने की कोई जगह नहीं होती कि चीज हम चले गए और बदल के ले आए। दे डू नॉट हैव ब्रांडेड और क्वालिटी मटेरियल्स। अब कोई लो प्राइस में चीजें दे रहा है तो आपको ब्रांडेड चीजें तो देगा नहीं, तो इसकी कोई भी ब्रांड नहीं होती। जो आइटम्स हमें मिलते हैं रफ एंड टफ है, अगर चल गए तो सालों साल चलते हैं, नहीं चले तो फिर एक दिन में खराब हो जाते हैं। नेक्स्ट सब कॉमन वीकली मार्केट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये मैंगोज और फ्रूट्स रखे हुए हैं यहाँ पे, ये वेजिटेबल्स है। इसके अलावा इधर आप देखिए ये बेसिकली आपको कुछ क्लॉथ्स दिखाई दे रहे होंगे इधर, तो ये कुछ चीजें हैं क्लॉथ्स के अलावा। यहाँ पे ग्रोसरी आइटम्स भी होते हैं, मोबाइल की एक्सेसरीज भी होती हैं, मेडिकल शॉप्स भी लगते हैं वीकली मार्केट में। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको वीक में एक दिन एक मार्केट में मिल ही जाएंगी। अब कुछ दुकानें जो होती हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शॉप्स इन द नेबरहुड। अब कुछ दुकानें ऐसी हैं जो हमारे घर के जस्ट बगल में होती हैं। अक्सर हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा एक काम करो, वो सुधीर चाचा हैं उनकी शॉप से जाके चाय पत्ती ले आओ या फिर चीनी ले आओ। तो सुधीर चाचा का मतलब है कि वो मार्केट नहीं भेज रहे, उनके घर के बगल में ही कोई शॉप है, घर के साइड में कहीं ना कहीं पे कोई शॉप रही होगी जिससे वो क्या कर रहे हैं, और सुधीर उनका कोई फ्रेंड होगा जिसकी वो शॉप होगी, तो वो क्या कर रहे हैं, वो उसकी शॉप से कुछ मंगा रहे हैं। तो these are the shops near on the house. We can go there on a one day of a week. Their variety of goods includes our everyday needs. तो वही है इसमें आप देख पा रहे होंगे इमेज में कि ये इधर कॉस्मेटिक्स, ये कुछ ग्रोसरी आइटम्स रखे हैं, ये कुछ चॉकलेट के बॉक्सेस हैं, ये कुछ बेसिकली कॉस्मेटिक आइटम्स हैं, ये कुछ खरीद के लेके जा रहे हैं यहाँ पे कोई, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स रखी हुई हैं। तो वीकली मार्केट्स के बाद जो नेबरहुड हमारे बगल में शॉप्स होते हैं घर के साइड में, उनके पास हमारे जरूरत की तकरीबन सारी चीजें मिलती हैं। आगे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल। तो पहले के टाइम में क्या होता था कि मार्केट बेसिकली जो है वो खुलती थी, आज भी खुलती है और हमारी जरूरत की सारी चीजें हमें मिलती हैं, लेकिन आज हम लोग क्या हो गए, एडवांस हो गए। एडवांस का मतलब क्या है कि जो एजुकेटेड लोग हैं, मार्केट में काफी ज्यादा रश होता है। जैसे कि अगर मार्केट कोई अगर जा रहा है पर्टिकुलर मार्केट जहाँ पे बहुत बड़े एरिया में एक मार्केट है, तो वहां पे रश इतना होता है कि गाड़ी पार्क नहीं हो पाती है अच्छे से। दूसरे नंबर की चीज क्या है कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को दुकानदार या शॉपकीपर हमें नहीं समझा पाता। फॉर एग्जांपल अगर मुझे फोन लेना है किसी शॉप पे, तो कोई मुझे सैमसंग का दिखा रहा है, कोई मुझे MI का दिखा रहा है, कोई मुझे वीवो का दिखा रहा है, तो इसका स्पेसिफिकेशन नहीं है। तो इसके लिए जब हम एडवांस्ड हो गए तो लोगों ने सोचा कुछ ऐसी जगह बनाना चाहिए जहाँ पूरी एक मार्केट हो और लोग इत्मीनान से यानी कि पेशेंस रख के जितना टाइम चाहे वहाँ स्पेंड कर सकें और अपने ज़रूरत की चीज़ को बड़े आराम से टहलते टहलते क्या कर सकें, खरीद सकें। तो इसके लिए क्या बनाए गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और शॉपिंग मॉल्स बनाए गए। आप लोगों ने कुछ 2 से 3 नाम सुन रखे होंगे, इजी डे है, बेस्ट प्राइस है, इसके अलावा बिग बाजार है, और भी बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं जो क्या करते हैं, जहाँ जाके हम चीज़ों को बड़े आराम से उनका पूरा क्या है जस्टिफाई करके, जांच परख करके उनको हम खरीद सकते हैं। तो पढ़ते हैं क्या है,
शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हब ऑफ शॉपिंग्स विद इन अ डिफाइंड एरिया, यानी कि अगर इसको मैं पूरा पढ़ता हूँ तो कहने का मतलब ये है कि ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में आपको हर चीज मिलेगी। कॉस्मेटिक आइटम, ग्रोसरी, आपके किचन के जितने भी आपके प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे, इसके अलावा आपको म्यूजिक प्लेयर चाहिए वो मिलेगा, एक्सेसरीज मिलेंगी आपको सारी, इसके अलावा मैट, यूटेंसिल्स, जो भी है, जो भी आपकी जरूरत की चीज है वो आपको इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में मिलेगा। इसके अलावा कुछ शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में रेस्टोरेंट भी होते हैं कि हाँ अगर कुछ खाने पीने की चीज चाहिए वो भी मिलेगी, वॉशरूम्स होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कार्ड्स, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट का क्या रहता है, इसकी भी फैसिलिटी दी जाती है। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास फोन है और अकाउंट में अगर आपके पैसे हैं तो आप फोन से भी क्या कर सकते हैं, आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। पेटीएम है, भीम ऐप है, गूगल पे है, ये सारी चीजें क्या कर रही हैं आज के टाइम में हमारी मार्केट को और एडवांस बना रही हैं। अब डिसएडवांटेजेस क्या है इसके, द ब्रांडेड गुड्स आर वेरी कॉस्टली। अब शॉपिंग मॉल्स में हम बेसिकली जाते तो हैं चीजों को खरीदने के लिए, लेकिन वहां पे जो ब्रांडेड आइटम्स, क्योंकि शॉपिंग मॉल बड़ी चीज है तो वहां पे आपको वो अपना एक ब्रांड मेंटेन रखते हैं। तो जब एक ब्रांड मेंटेन रखते हैं तो ब्रांड में क्या होता है कि सारे जो आइटम्स होते हैं वो कॉस्टली हो जाते हैं। डेनिम की जीन्स है, लेवाइस की जीन्स है, पीटर इंग्लैंड की टी शर्ट है, सोनी का म्यूजिक प्लेयर है, तो इनके पीछे जब एक ब्रांड लग रहा है तो ये चीज जो होगी वो काफी ज्यादा कॉस्टली होगी ना, तो ऑब्वियसली यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स में सारे आइटम्स काफी कॉस्टली मिलते हैं। सेकंड, फ्यूअर पीपल कैन अफोर्ड टू बाई ब्रांडेड गुड्स। अब जब कॉस्टली आइटम है तो वही इंसान तो खरीद पाएगा जिसके पास पैसा होगा, तो बहुत सेलेक्टेड पीपल ऐसे हैं जिनके पास एक हैवी अमाउंट होता है तो वही जाके यहाँ पे शॉपिंग कर पाते हैं। बार्गेनिंग इन दी शॉप्स आर नॉट पॉसिबल एज दे आर फिक्स्ड रेट। तो आप लोग अक्सर कभी अपने पेरेंट्स के साथ बेस्ट प्राइस या इजी डे गए होंगे या फिर आप कहीं पे भी गए होंगे शॉपिंग मॉल्स में, तो आपने एक चीज देखी होगी, वो क्या है कि हर डिफरेंट आइटम पे क्या लगा होता है, एक छोटा सा स्लिप, चिप बोलते हैं जिसको, एक स्लिप टाइप का लगा होता है जिसपे उसका मार्केट प्राइस पहले से फिक्स होता है। अगर एक डेटॉल का साबुन है तो वो 25 रुपये का मिलना है तो 25 रुपये में ही कंसीडर होगा। आप वहां पे बार्गेनिंग नहीं कर सकते कि नहीं भैया इसको 25 में लगा लूं, तो ऐसे तो नहीं लगा सकते, समझ रहे हैं आप, तो यहाँ पे बार्गेनिंग पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस की आप इमेजेस देख पा रहे होंगे। सपोज ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे आपको हर जरूरत की चीज मिलेगी जो मैं आपको समझा सका। ये आपकी इंटीरियर व्यू है कि आप लोगों ने स्टेयर्स देखी होंगी जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेयर्स होती हैं, यानी कि आप सिर्फ खड़े हो जाइए शॉपिंग मॉल्स में, आप ऊपर चले जाएंगे, आपको क्लॉथ्स से लेके ब्रांडेड आइटम, कॉस्टली चीजें जो भी आपको चाहिए वो सारी आपको यहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में मिलेगी। ये डेटा आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब चेन ऑफ मार्केट जो होती है वो कैसे होती है। मैंने अभी आपको वीडियो में समझाया, एक बार दोबारा से रिकैप कर ले रहे हैं। गुड्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, मैंने बताया होलसेलर गुड्स को क्या करते हैं, फैक्ट्री में प्रोड्यूस करते हैं यानी कि बनाते हैं। इसका एग्जांपल लिया था मैंने मार्केट में। उसके बाद उसको दे आर बॉट बाय होलसेलर ट्रेडर्स इन बल्क, यानी कि उसको क्या करते हैं, होलसेलर्स बल्क में खरीद लेते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट, और उसको किसको बेचते हैं, उसको रिटेलर्स को बेच देते हैं एक प्रॉफिट सेट करके। रिटेलर्स फाइनली किसको बेचता है, शॉपकीपर्स को बेच देता है अपना एक प्रॉफिट फिक्स करके, और शॉपकीपर्स वो कंज्यूमर यानी कि कस्टमर को देते हैं और कस्टमर से वो अपना प्रॉफिट ले लेते हैं। तो हार्डली यहाँ से लेके यहाँ तक इतना डिफरेंस आ जाता है कि सपोज ये जो मार्कर है अगर 15 रुपीज का इस कंपनी ने बनाया है तो इस कंपनी को पड़ा होगा सिर्फ कितने का, ये पड़ा होगा 7 to 8 रुपीज का, और जब मार्केट में कस्टमर तक ये पहुंचेगा तो ये हो जाएगा 20 रुपीज का, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की चेन में 12 रुपए का डिफरेंस आ गया। अब आप सोचिए कि छोटे से मार्कर पे एक पे बेचने पे अगर 12 रुपए का प्रॉफिट है तो बड़ी बड़ी कॉस्टली चीजों में कितना प्रॉफिट होता होगा। आगे बढ़ते हैं। अब एडवांस टेक्नोलॉजी मार्केट, मैंने अभी आपको बताया कि लोगों के पास अगर पैसा नहीं होता, हार्ड कैश का मतलब है कि अगर उनकी पॉकेट में पैसा नहीं है और उनके अकाउंट में पैसा है, तो आज के टाइम में बेसिकली डिफरेंट एटीएम कार्ड्स हैं, आपके क्रेडिट कार्ड्स हैं, आपके डेबिट कार्ड्स हैं, तो इनसे आप क्या कर सकते हैं, इनसे आप चीजों को परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिकली एक सीवीवी मशीन होती है जो कार्ड रीड करती है, तो उस कार्ड रीडर से आप कार्ड स्वाइप करते हैं, आपका पेमेंट हो जाता है। तो अर्बन पीपल्स ने बेसिकली क्या है, शॉपिंग मॉल्स में जाके क्या करा है, अपना काम शुरू करा है कि अगर पैसे ना हो तो वो मोबाइल से परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं
और शॉपिंग मॉल भी नहीं जा सकते, परचेज भी नहीं कर सकते। तो कुछ ऑनलाइन फैसिलिटीज हैं, कुछ ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जो क्या करती हैं, जो आपकी जरूरत की चीज आपके घर तक पहुंचाती हैं। फॉर एग्जांपल आप देख रहे होंगे स्नैपडील, या फिर है बैगेट टुडे, होम शॉप 18, Amazon.com, इंडिया मार्केट टुडे, eBay, फ्लिपकार्ट। ये बेसिकली क्या है, ये आपके प्रोडक्ट, आपकी जरूरत की चीज को आप ऑनलाइन इनकी वेबसाइट पे जाइए, आपको जो चीज चाहिए सर्च करिए, ऑप्शन आता है उसमें बुकिंग का, आप उसको परचेज कर लीजिए। आप ऑनलाइन आप पेमेंट कर दीजिए, वो चीज विद इन 3 to 4 डेज आपके घर आ जाएगी। एक सीओडी का ऑप्शन होता है, तो आप कस्टमर को क्या कर सकते हैं, दैट इज कस्टमर जब जो होलसेलर है, यानी कि जो ये आपको चीज आपकी जो घर लेके आएगा, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी दे सकते हैं। यानी कि आपको भरोसा नहीं है कि अगर मेरे पैसे चले जाएंगे, तो जब आपकी चीज आपके घर आ जाए आप उसको तब पैसा दे सकते हैं और चीज उससे ले सकते हैं। तो ये कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं बेसिकली, जो कि आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होती हैं परचेज करने में कुछ भी। अब इनइक्वालिटी इन द मार्केट, बाइंग एंड सेलिंग। अब इनइक्वालिटी की बात करते हैं, ये कैसे होता है, तो देखिए डिफरेंट बायर्स की डिफरेंट इनकम होती है। यानी कि अगर मैं बेसिकली 10,000 रुपए अगर मंथली क्या है मेरी सैलरी है, किसी की 15,000 है, किसी की 5,000 है, किसी की 40,000 है, किसी की 1 लाख है, किसी की 5 लाख है। तो डिफरेंट सैलरीज हो गई, यानी कि डिफरेंट इनकम हो गई। तो अब डिफरेंट इनकम के थ्रू क्या होगा, उसको अपना बजट बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट्स का। यानी कि अगर मेरे पास 10,000 है, तो मैं कुछ 5 या 6,000 की चीजें सोच के चलूंगा कि इतना मुझे खरीदना है। लेकिन अगर कोई 2 लाख रुपए मंथली कमा रहा है, तो वो 5-6,000 नहीं सोचेगा, वो सोचेगा कि मैं शायद 1 लाख रुपए तक की चीजें ले पाऊंगा। समझ रहे हैं आप। उसके बाद इट मे बी इजियर अ वीकली मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सो देयर इज एन अनइक्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट बायर्स। इतनी चीज आपको क्लियर हुई? ओके, सो अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये क्या है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस। अब सेलर्स की बात करते हैं, तो सेलर्स को भी अनइक्वल प्रॉफिट होता है। अनइक्वल प्रॉफिट का क्या मतलब है कि सेलर्स ने क्या किया, डिफरेंट आइटम्स पे डिफरेंट मार्जिन होते हैं। अगर वो बेसिकली ब्रांडेड आइटम ला रहे हैं, सपोज फॉर एग्जांपल सोनी का ईयरफोन लेके आ रहे हैं, तो सोनी के ईयरफोन पे एक जो मार्जिन है वो फिक्स्ड है और एक बिग मार्जिन है। अगर 1,000 रुपए का ईयरफोन है, तो मार्केट जो उसकी कॉस्ट है वो 700 रहती है, किसके लिए, शॉपकीपर्स के लिए। तो 300 का उनका क्या है, फिक्स्ड हो गया प्रॉफिट। लेकिन अगर मैं लोकल्स की बात करूं, तो लोकल्स में क्या है कि मार्केट में 50 रुपीज का भी ईयरफोन है, 150 का भी है, 250 का भी है। तो 250 के ईयरफोन की अगर एक्चुअल प्राइस की बात करेंगे, तो मुश्किल से 80 रुपीज या 90 रुपीज होती है। तो कस्टमर की जेब से कितना गया, 250 गया, तो 150 रुपए का डिफरेंस हो गया। या कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 100 रुपए का खरीद के 120 में बेच देते हैं, तो 20 रुपीज का डिफरेंस हो गया। तो सेलर्स को क्या करना पड़ता है, अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूशन रहता है उनके प्रॉफिट का। आगे केस स्टडी है ये मार्केट की, जो मैं आपको इतनी देर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, चीजें मैंने आपको समझाएं, वो सारी केस स्टडी के फॉर्म में यहाँ लिखी हुई है। यू कैन नोट इट डाउन दिस टेबल। अब सबसे बड़ा एग्जांपल है ये टारगेट मार्केटिंग। ये काफी अच्छा कंसेप्ट है। देखिए कुछ कंपनियां क्या करती हैं, अपने कस्टमर्स को नहीं, अपने एम्प्लॉइज को क्या करती हैं कि टारगेट देती हैं कि तुम्हें, सपोज एग्जांपल लूं मैं डिटॉल साबुन का, कि आपको 10 डेज में 20 डिटॉल साबुन बेचने ही बेचने, ठीक है। तो मंथली बेसिकली आपको, मंथली नहीं 10 डेज में 20 डिटॉल साबुन आप नहीं बेचेंगे, तो जितने रह जाएंगे वो आपकी सैलरी से डिडक्ट कर लिया जाएगा इनकम। तो टारगेट मार्केटिंग मेरे हिसाब से एक अच्छा कंसेप्ट नहीं है। इसमें क्या है, कुछ कंपनियां क्या करती हैं, एक टारगेट फिक्स करती हैं कि इतना सामान हमें बेचना ही बेचना है इस बार। अगर इतना सामान हम नहीं बेच पाएंगे, तो जो एम्प्लॉइज हैं उनकी सैलरी से हम पैसा कट करेंगे। यही सेम होता है कस्टमर के लिए। कस्टमर से वो बोलते हैं कि आप 5,000 की शॉपिंग करिए। अगर आप 5,000 की शॉपिंग करते हैं, तो कंपनी आपको क्या देगी, आपको कुछ प्रॉफिट देगी, आपको एक गिफ्ट देगी, या आपके सामान में कुछ क्या करेगी, डिस्काउंट करेगी। अगर आप 5,000 से कम शॉपिंग करते हैं, तो आपको कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये कुछ टारगेट मार्केटिंग है। सो दिस वाज द चैप्टर। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। और मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, अपने बुक को रीड करें और यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।